साइट पर मैं विजेंद्र लैम्पलेट स्वागत करता हूं आप सभी का। यूपी SSC एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नई भर्ती 2024 से संबंधित अपडेट को लेकर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनम की भर्ती इससे पहले 2022 में यूपी SSC आयोग के द्वारा 9,212 पद भरे गए थे। उसके बाद से अभी तक कोई भी भर्ती यूपी SSC आयोग के द्वारा जारी नहीं की गई थी। फाइनली अब की बार जो भर्ती आ रही है उसमें पदों की संख्या कितनी है, विज्ञापन, आवेदन तिथि क्या रहने वाली है, पीईटी का कट ऑफ, जी हाँ, और कुछ डॉक्यूमेंट जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, प्लस सिलेबस, जी हाँ, सारी जानकारियां इस वीडियो में आप सभी को देंगे। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा जिससे कि ऑथेंटिक और पूरी जानकारी आप लोग समझ पाएं। पदों की संख्या कितनी है इसको लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि उस समय जब 9,212 की भर्ती आई थी उसके बाद से ही 8,000 प्लस में पद खाली थे, जबकि 9,212 भर्ती में भी बहुत सारे पद रिक्त रह गए थे जो कैटेगरी वाइज भरे नहीं गए थे। वो पद भी इस भर्ती में शामिल होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं पीटी कट ऑफ को लेकर। तो उसमें सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे कि ये जो भर्ती आपकी अब की बार भरी जा रही है इसमें जो है 2023 का पिट लिए जाने की पूर्ण संभावना है। जी हाँ, नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये चीज़ें दी जाएंगी, लेकिन फाइनली उससे पहले आप लोग देख पाएंगे कि 2023 का पिट आप सभी का लिया जाएगा। और पीईटी में पिछली बार आप लोग देख पाएंगे कि जिनका भी धनात्मक मार्क था, चाहे वो 1 नंबर हो 2 नंबर हो, सभी को मुख्य परीक्षा एनम की देने को मौका मिला था। हमने ये चीज़ें आप सभी को कई बार बताया है कि इससे पहले जो भर्ती 9,212 पदों की आई थी उसमें कई एनम बहनें जिनका 5-6 मार्क था और उनको लग रहा था कि पीईटी का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, 10, 15, 20 नंबर जाएंगे, और वो तैयारी नहीं की थी। फाइनली जब उनको मौका मिला तो वो तैयारी कर भी नहीं पाई और उनका चयन नहीं हो पाया। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके मार्क कुछ भी हो, 2 नंबर 4 नंबर, आप सभी को मौका दिया जाएगा, पूर्णतः संभावित है। क्योंकि पिछली बार 1900 समथिंग पद आवेदन आए थे और इस बार जो संभावित है वो 20 से 25,000, इससे ज़्यादा आपके फार्म इसमें भरे नहीं जाते। तो इसमें आपका पीटी 2023 प्लस में आपके जो भी मार्क हों उसके आधार पर आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों। इसके लिए जो आपकी योग्यता होती है 12th पास, एनम का सर्टिफिकेट, यूपी में रजिस्ट्रेशन, जी हाँ, और पीईटी का स्कोर कार्ड आपके पास होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ योग्यता में इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। प्लस में आप लोग यदि आरक्षण लेना चाहते हैं, ओबीसी, SC, ST कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी के हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले का बना होना चाहिए। और पिछली बार कई एनम बहनें जो अदर स्टेट की थी, एमपी की, राजस्थान की, उनके द्वारा भी आवेदन किया गया था और उनके द्वारा यूपी रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण उनको बाहर कर दिया गया था। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना है। ये छोटी छोटी गलतियां आपको पूर्णतः जो है बाहर कर देंगे। उसमें जरा सभी बाद में कुछ भी नहीं होता। डॉक्यूमेंट को लेकर पिछली बार बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हुई थी एनम बहनों को। फाइनली बात करते हैं पदों की संख्या को लेकर। तो जैसा हमने आप सभी को बताया कि इस बार जो आपके पद रहने वाले हैं वो 8,000 से 10,000 के बीच में रहने वाले हैं, क्योंकि 8,037 पद इससे पहले जो जानकारियां मिल रही थी कि इतने पद रिक्त हैं और ये पद भरे जाने हैं। तो पदों की संख्या अप्रॉक्सीमेटली 10,000 आपकी रहने वाली है। और एक इसमें डाउट है कि कई एनम बहनों के द्वारा ये भी पूछा गया था कि जो 17,000 पद हैं ये कैसे हैं एनम के। तो ये 17,000 पद जो हैं ये आपके यूपी NHM के थ्रू जो पद कॉन्ट्रेक्चुअल भरे जाते हैं संविदा पर, वो पद हैं। इस भर्ती का भी नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, लेकिन हम इस समय जो बातें कर रहे हैं वो यूपी SSC आयोग के द्वारा जो परमानेंट पद आपके एनम के भरे जाते हैं, जैसे 9,212 पद भरे गए, उस भर्ती को लेकर कर रहे हैं। और फाइनली बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो आवेदन है, विज्ञापन है, वो कब तक जारी किए जाएंगे और आप कब से आवेदन कर पाएंगे। तो अभी तक की जो ऑथेंटिक जानकारी है कि आचार संहिता से पहले पूरे चांस है कि आप सभी के जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिए जाएंगे। और जैसा कि इससे पहले भी हमने आप सभी को बताया कि यदि आचार संहिता से पहले आपके जो है विज्ञापन जारी नहीं किए जाते हैं तो उसके बाद, चुनाव के बाद ही फिर आपकी भर्ती जो है वो अप्रैल तक जारी किए जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें श्योर हैं कि ये पूरे पद जो है आपके 2024 में ही भरे जाने हैं। जी हाँ, इसके लिए आप लोग करेंगे कि आपका जो सिलेबस है, जो प्रीवियस सिलेबस है एनम का, उसी के आधार पर आप सभी के जो भर्ती है वो पूरी कराई जाएगी।
नोटिफिकेशन आवेदन के बाद पिछली बार जो समय मिला था वो 6 महीने का मिला था। इस बार आप लोग देख पाएंगे कि 8 महीने में भी लगभग आपकी जो भर्ती है वो पूरी कंप्लीट करा ली जाएगी, क्योंकि उस समय पहली एनएम की भर्ती थी और इस बार आप लोग देख पाएंगे कि आपकी 8 महीने में फाइनली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो प्रीवियस सिलेबस है और आप सभी के जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल तैयार रखिए, क्योंकि उसी को लेकर सबसे ज़्यादा जो समस्याएं होती हैं वो होती हैं भर्ती को लेकर। कंफर्म चीज़ें हैं कि आपकी भर्ती जो है वो नोटिफिकेशन कभी भी आपको देखने को मिल सकता है आचार संहिता के बाद या फिर उसके बाद।